एवरीवन, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। सर्व एजुकेशन तो मैं रंजना गुप्ता। तो अपना चली जाता है थर्ड चैप्टर बिजनेस इन्वायरमेंट। लास्ट लैक्चर के विच आपां डिस्कस किए सीगे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स, माइक्रो इन्वायरमेंट ते मैक्रो इन्वायरमेंट पूरी डिटेल दे विच। अज के लैक्चर के विच अपने टॉपिक्स होंगे फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, दैन इस तो बाद आपां डिस्कस करांगे इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। देखो ये टॉपिक्स आप बाद चो ता कर रहे हैं, ये दोनों टॉपिक्स जो ने थोड़े चैप्टर की स्टार्टिंग ते ही दिते हुए ने, लेकिन आप बाद चो ता डिस्कस कर रहे हैं ताकि तुम इन्होंने दोनों टॉपिक्स नू फीचर्स ते इंपॉर्टेंस नू रिलेट कर लो। जे तुम रिलेट करके इनू समझोगे तो बहुत ईजिली ये थोनू समझ आ जाएगी। तो देखो फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट तो शुरू कर देंगे। सारे नालों पहला फीचर की लिखा होएगा, टोटैलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सिस। उन्होंने डिस्कस कर देंगे। पहला आप बिजनेस इन्वायरमेंट की जो डेफिनेशन नू याद करिए। बिजनेस इन्वायरमेंट की डेफिनेशन नू याद करो की क्या सीगा आपां। बिजनेस इन्वायरमेंट की हुंदा हैगा, सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस बिजनेस, विच इन्फ्लुएंसेस बिजनेस इज नोन एज बिजनेस इन्वायरमेंट। आप यही डेफिनेशन पढ़ी है कि बिजनेस इन्वायरमेंट की की हुंदा बिजनेस इन्वायरमेंट, सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंसेस बिजनेस इज नोन एज बिजनेस इन्वायरमेंट। तो आप किहड़े फैक्टर्स पढ़े सीगे, इंटरनल इन्वायरमेंट ते एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, कि वो सारे फैक्टर्स जो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं उन्होंने आप की कहने हैं बिजनेस इन्वायरमेंट कहने हैं। उन्होंने सारे फैक्टर्स के टोटल में आप बिजनेस इन्वायरमेंट कहने हैं। ये तो हैगी जी बिजनेस इन्वायरमेंट की डेफिनेशन इन ब्रॉडर टर्म्स। ब्रॉडर टर्म्स के विच जे तुसीं बिजनेस इन्वायरमेंट को डिफाइन करोगे तो इदां डिफाइन करो, लेकिन अपनी बुक बिजनेस इन्वायरमेंट को किवें डिफाइन कर दिएगी, सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंसेस बिजनेस एंड ओवर विच बिजनेस हैज नो कंट्रोल। अपनी बुक किवें डिफाइन कर दी है बिजनेस इन्वायरमेंट नू, सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंसेस बिजनेस एंड ओवर विच बिजनेस हैज़ नो कंट्रोल। आप बिजनेस इन्वायरमेंट नू किवें डिफाइन किया है, सिर्फ इदा कि सारे फैक्टर्स। बुक किवें डिफाइन कर दी हैगी, इदा, यानी कि बुक जो आपको डिफाइन कर दी हैगी बिजनेस इन्वायरमेंट नू, ओह किवें कर दी हैगी इन नैरो सेंस। बिजनेस इन्वायरमेंट जो है बुक की कहती हैगी कि सिर्फ उही फैक्टर्स नू बिजनेस इन्वायरमेंट किया गया हैगा जिन्हां उत्ते बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं हुंदा। तो आप देखो दो तरह के फैक्टर्स पढ़े सीगे, एक पढ़े सीगे आपां इंटरनल इन्वायरमेंट के फैक्टर्स ते एक पढ़े सीगे आपां एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के फैक्टर्स। इंटरनल इन्वायरमेंट के फैक्टर्स किहड़े हुंदे गे, वो सारे फैक्टर्स जो बिजनेस के विच प्रेजेंट ते हुंदे नेगे ते उन्हां ते बिजनेस का पूरा कंट्रोल भी हुंदा हैगा। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के फैक्टर्स किहड़े हुंदे गे, जिहड़े बिजनेस तो बाहर प्रेजेंट हुंदे नेगे ते उन्हां ते बिजनेस का जमा भी कंट्रोल नहीं हुंदा। तो अपनी बुक की कहती हैगी कि बिजनेस इन्वायरमेंट की हैगा, सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि बिजनेस नू इन्फ्लुएंस कर देगे ते जिन्हां ते बिजनेस का कोई भी कंट्रोल नहीं हुंदा। यानी कि बुक की कहती है कि इंटरनल इन्वायरमेंट के जो फैक्टर्स ने वो तो बिजनेस के कंट्रोल हैगे ही हैगे, तो उन्होंने स्टडी करना अपन जरूरी नहीं हैगा। स्टडी करना किहदी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंदी है कि उन्होंने फैक्टर्स से जिन्हां ते बिजनेस का कोई भी कंट्रोल नहीं होंदा। तो वो किहड़े फैक्टर्स होंदे हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर्स। ताई करके देखो पहला फीचर इन्होंने आपां की कहेगा, टोटैलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सिस, कि बिजनेस इन्वायरमेंट की हैगा सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सिस, यानी कि सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो यह हैगा इहदा फर्स्ट फीचर। गल क्लीयर होगी कि है बिजनेस इन्वायरमेंट सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सिस। जे आप ब्रॉडर टर्म्स के विच बिजनेस इन्वायरमेंट की गल करते हैं फिर तो बिजनेस इन्वायरमेंट के विच दोनों फैक्टर्स आते हैं, लेकिन जे आप इंपॉर्टेंस के हिसाब नाल गल करिए तो इंपॉर्टेंस की हैगी ज़्यादा की हैगी सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स की। क्यों? क्योंकि उन्होंने बिजनेस का कोई भी कंट्रोल नहीं होंदा ते उन्हों का बिजनेस से ज़्यादा इफेक्ट ना पवे, उन्हों की स्टडी करना बिजनेस लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो अपनी बुक इनू नैरो सेंस के इदा डिफाइन कर दी हैगी। तो उहदे हिसाब नाल इन्होंने आपां नूं फर्स्ट फीचर देता टोटैलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सिस, कि बिजनेस इन्वायरमेंट के किहड़े फैक्टर्स प्रेजेंट होंदे हैगे, सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स।
फिर इन्होंने सैकेंड फीचर आपां नूं की कहेगा कि स्पैसीफिक एंड जनरल फोर्सिस। एक्सटर्नल फोर्सिस का सम टोटल है ओके। हुण एक्सटर्नल फैक्टर्स जिहड़े हुंदे हैगे वो अगे दो तरह के हुंदे हैगे, माइक्रो फैक्टर्स एंड मैक्रो फैक्टर्स। माइक्रो का जो इफैक्ट पैंदा है स्पैसीफिकली कल्ले कल्ले बिजनेस से पैंदा है। मैक्रो का जो इफैक्ट पैंदा है वो जनरली ओवरऑल सारे बिजनेसिस से पैंदा है। तां करके जिहड़े माइक्रो इन्वायरमेंट के फैक्टर्स होंदे हैगे उन्हां नूं आपां कह दिंदे हैं कि स्पैसीफिक फोर्सिस कि स्पैसीफिकली कल्ले कल्ले बिजनेस नूं इफैक्ट करदियां हैगियां, ते मैक्रो के जिहड़े फैक्टर्स होंदे हैगे उन्हां नूं आपां कह दिंदे हैगे जनरल फोर्सिस, क्योंकि वो ओवरऑल हर एक बिजनेस से इंपैक्ट पाउणगियां। तो फस्ट फीचर की हैगा कि सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सिस ने गया, ते यह एक्सटर्नल फोर्सिस किन्ने तरह दियां हुंदियां हैगियां, दो तरह दी, एक स्पैसीफिक फोर्सिस ते एक जनरल फोर्सिस। क्लीयर हो रही है गल। नेक्स्ट थर्ड फीचर की है अपने को इंटर रिलेटेडनेस। हुण ये कहते कि है कि एक्सटर्नल फोर्सिस है, फिर एक्सटर्नल दो तरह के होंगे। नैक्सट पॉइंट से की कह रहे हैं कि जेडे भी फैक्टर्स तुसी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के पढ़ते होंगे वो आपस दे विच की होंदे हैगे, इंटर रिलेटेड होंगे, कि आपस दे विच जुड़े होंगे हैगे। किसी एक इन्वायरमेंट के विच इफैक्ट पैन नाल हो सकता है कि किसी होर इन्वायरमेंट के विच भी फर्क पै जाए। हुण फॉर एग्जाम्पल स्मार्ट वॉचिज आन नाल की होया, सब तो पहला तो स्मार्ट वॉचिज का आना की सीगा टैक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का इंपैक्ट सीगा। हुण स्मार्ट वॉचिज आने नाल की होया, लोगों का टेस्ट एंड प्रैफरेंस चेंज होया, तो ये नाल की हो गया टैक्नोलॉजी के नाल नाल सोशल इन्वायरमेंट का भी इंपैक्ट पै गया बिजनेसिस ते। तो इत्थे की होया, टैक्नोलॉजी चेंज हुई, टैक्नीकल इन्वायरमेंट के विच इफैक्ट नाल की पै गया सोशल इन्वायरमेंट के विच भी इंपैक्ट पै गया। सिमिलरली 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਡੀਮੋनेटाइजेशन, यानी कि नोटबंदी। 500 ਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟਸ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। 500 ਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿਹਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀਗਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆਗਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਵਾयरमेंट। 500 ਤੇ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ मतलब कि ਕਿਹੜਾ ਇਨਵਾयरमेंट हो गया, पोलीटिकल इन्वायरमेंट। पोलीटिकल इन्वायरमेंट का फर्क, लेकिन जो लोगों को यदा इंपैक्ट की पिया सीगा कि लोगों को कैश की कमी हो गई सी। किवें हुई डीमोनेटाइजेशन का पूरा कंसैप्ट है अपनी बुक दे विच, वो आप नैक्सट लैक्चर दे विच डिस्कस करांगे। एक बार इन्ना समझ लो कि डीमोनेटाइजेशन करन दा जो डिसीजन सीगा वो गवर्नमेंट ने लिया सीगा, ते गवर्नमेंट का डिसीजन किहदे विच आंदा हैगा, पोलीटिकल इन्वायरमेंट दे विच, ते यह हो गया पोलीटिकल इन्वायरमेंट। डीमोनेटाइजेशन का रिजल्ट की होया सीगा, लोगों को पैसे घट गए सीगे, ते इकोनॉमी दे विच इंटरस्ट रेट सीगे जो लोन्स थे वो भी काफ़ी रिड्यूस हो गए सी। हुण इंटरस्ट रेट्स का घटना की हैगा, इकनॉमिक इन्वायरमेंट का इंपैक्ट। तो डीमोनेटाइजेशन होने दे नाल इत्थे पोलीटिकल इन्वायरमेंट भी फर्क पिया, ते इकनॉमिक इन्वायरमेंट दे विच भी फर्क पिया सीगा, क्योंकि देश दियां जो इकनॉमिक कंडीशन सीगियां वो भी चेंज हो गया सी। किवें होईयां सी और सारा नैक्सट लैक्चर दे विच आपां डिटेल दे विच समझा सकांगे। तो हुण इत्थे यह पॉइंट आपां नूं की कहंदा हैगा कि किसी एक फैक्टर दे विच चेंज आने नाल दूजे फैक्टर्स दे विच भी चेंज आ सकदा हैगा। क्यों? क्योंकि सारे फैक्टर्स एक दूजे नाल की हैगे जुड़े होए नेगे, एक दूजे नाल इंटर रिलेटेड। गल समझ आ गई किवें इंटर रिलेटेड ने। नैक्सट अपने को लेके आ जाता है फोर्थ पॉइंट, डायनेमिक नेचर। डायनेमिक का मतलब आप फर्स्ट चैप्टर च भी समझा सीगा की हुंदा हैगा, चेंजिंग। बिजनेस इन्वायरमेंट का जो नेचर है वो केड़ा हैगा, चेंजिंग नेचर है। जिन्ने भी फैक्टर्स आप बिजनेस इन्वायरमेंट दे विच पढ़े है, कोई भी फैक्टर इन्हां दे विचों रिजिड नहीं हैगा, सारे दे सारे फैक्टर्स की है चेंज होने वाले ने। इकनॉमिक कंडीशंस हमेशा सेम नहीं रहनगियां, वो भी चेंज होणगियां। गवर्नमेंट दे चेंज होने नाल गवर्नमेंट पोलीटिकल इन्वायरमेंट चेंज हो जाऊगा, नवा लॉ आने नाल लीगल इन्वायरमेंट दे विच चेंज आ जाऊगा, टेस्ट एंड प्रैफरेंसिस चेंज होना लोगों का सोशल इन्वायरमेंट चेंज हो जाऊगा, तो टैक्नोलॉजी अपग्रेड होने नाल टैक्नीकल इन्वायरमेंट दे विच भी चेंज आऊगा। इन्हां दे विचों कोई भी फैक्टर इहो जिहा नहीं हैगा जो कि एज इट इज़ रिजिड रह जाए। सारे दे सारे फैक्टर्स की नेगे, चेंजिंग नेचर दे ने। तो बिजनेस इन्वायरमेंट का नेचर की बन जाता है, चेंजिंग नेचर, क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट किन तो बनेगा, इन्ना सारे फैक्टर्स तो ही तो बनेगा। तो फिर फोर्थ पॉइंट की है, चेंजिंग नेचर। क्लीयर होगी गल। फिफ्थ पॉइंट की कहता है आपां नूं,
अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी मतलब कि अनसर्टेन का की मतलब होंगे जो कि सर्टेन नहीं है, फिक्स नहीं है। हुण बिजनेस इन्वायरमेंट दे विच जो भी तुसी फैक्टर्स पढ़े नेगे इन्हां दा थोड़े बिजनेस ते की इंपैक्ट पऊगा ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਟਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। मतलब कि ਆਪਾਂ इदा फिक्स नहीं कर सकते कि आ फैक्टर चेंज होने नाल मेरे बिजनेस से 10% इंपैक्ट पऊगा, मेरे बिजनेस से 20% इंपैक्ट पऊगा या फिर 30% इंपैक्ट पऊगा। ये चीज़ आप फिक्स नहीं कर सकते गे, तां करके सारे फैक्टर्स का जो इंपैक्ट है वो की होंदा हैगा अनसर्टेन, कि किहड़े फैक्टर्स दे विच चेंज आने नाल कितना इंपैक्ट बिजनेस ते पै जाऊगा, यह आप कदे भी डिफाइन नहीं कर सकते गे। सो बिजनेस इन्वायरमेंट की होंदा हैगा अनसर्टेन होंदा। ते फैक्टर्स दे विच भी कितना चेंज आ जाऊगा, टैक्नोलॉजी किन्नी अपग्रेड हो जूगी, कितना चेंज आ जाऊगा, वो भी कदे भी तुसी फिक्स नहीं कर सकते। 10% 20% के हिसाब नाल तुहानूं नहीं पता कितना चेंज आ जाऊगा। लोगों का टेस्ट एंड प्रैफरेंस किस हद तक चेंज हो सकता है वो भी आप नहीं पता कर सकते गे, तां करके सारे दे सारे फैक्टर्स की नेगे अनसर्टेन नेगे, कि आप इन्हों फिक्स नहीं कर सकते, सर्टेन अमाउंट पता इन्हों की नहीं लगा सकते। दैन पॉइंट की हैगा कंपलैक्सिटी। सारे फैक्टर्स की नेगे एक दूजे नाल इंटर रिलेटेड नेगे। पोलीटिकल इन्वायरमेंट दे विच चेंज आया, डिमोनेटाइजेशन नाल ही की होएगा, इकनॉमिकल इन्वायरमेंट दे विच भी चेंज आ जाऊगा। इंटर रिलेटेड नेगे तो नैक्सट की हैगा अनसर्टेन भी नेगे, इन्हां दा आपां फैक्टर्स इन्हां दा आपां इफैक्ट भी नहीं पता लगा सकते, तां करके इन्हां फैक्टर्स की स्टडी करना की हो जाता है मैनेजर्स लिए कॉम्पलैक्स हो जाता है। सारे दे सारे फैक्टर्स नू स्टडी करना की हैगा एक कॉम्पलैक्स प्रोसैस है, तां करके इहदा नैक्सट फीचर बन जाता है कंपलैक्सिटी। कॉम्पलैक्स क्यों हैगा, क्योंकि एक तो सारे दे सारे फैक्टर्स एक दूजे नाल जुड़े हुए हैगे, तो दूसरा की नेगे सारे दे सारे फैक्टर्स अनसर्टेन नेगे, तां करके एक तो आप ये नहीं पता लगा सकते किन्ना किन्ना दे विच चेंज आ जाऊगा, तो एक फैक्टर दे विच चेंज होने नाल बाकी किहड़े फैक्टर्स चेंज हो जाएंगे ये भी पता लगाना कई बार औखा हो जाता है। सो दैट स्टडी ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट की हैगा कॉम्पलैक्स प्रोसेस। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट की हैगा रिलेटिविटी। बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो बिजनेस दियां लोकल कंडीशंस नाल रिलेट करदा हुंदा है। लोकल कंडीशंस नाल रिलेट करूगा मतलब कि इंडिया दे विच लोकल कंडीशंस अलग होणगियां, यूएसए दे विच लोकल कंडीशंस अलग होणगियां, फिर कैनेडा की जो गल करिए कैनेडा दी लोकल कंडीशंस अलग होंगे। दैन उदों बाद इंडिया विच पंजाब दी लोकल कंडीशंस अलग है, हरियाणा दी कंडीशंस लोगों की टेस्ट एंड प्रैफरेंसेस लोगों के त्यौहार अलग है, राजस्थान की गल करिए तो उधर अलग हो जाता है, महाराष्ट्र की गल करिए उधर होर चेंज हो जाते हैं, गुजरात के विच गल करिए उधर भी लोकल कंडीशन लोगों के त्यौहार वगैरह चीज़ां चेंज हो जाती हैं। तो सो बिजनेस इन्वायरमेंट जो हुंदा हैगा वो हमेशा बिजनेस दी लोकल कंडीशंस नाल रिलेट करदा, थोड़ा बिजनेस किस जगह ते हैगा उत्थे दी आस पास दी लोकल कंडीशंस किहो जिहियां होणगियां, थोड़ा बिजनेस इन्वायरमेंट भी उहो जिहा ही होऊगा। तो इंडिया यूएसए कैनेडा इन्हां सारिਆਂ ਦਾ बिजनेस इन्वायरमेंट की होगा अलग अलग होगा। इंडिया विच भी जे तुसीं पंजाब हरियाणा राजस्थान महाराष्ट्र गुजरात की गल करो इन्हां दा भी बिजनेस इन्वायरमेंट की होगा डिफरेंट होगा। हर एक जगह ते सेम बिजनेस इन्वायरमेंट देखने नूं तुहानूं नहीं मिलूगा। ਤਾਂ कुछ 7 पॉइंट सीगे अपने कोले फीचर्स ते सारिਆਂ नालों पहला की हैगा टोटैलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सिस, कि बिजनेस इन्वायरमेंट दे विच किहड़े फैक्टर्स हुंदे हैगे एक्सटर्नल फैक्टर्स। वो जिहड़े एक्सटर्नल फैक्टर्स हुंदे हैगे वो दो तरह के हुंदे हैगे स्पैसीफिक ते जनरल। दैन सारे दे सारे फैक्टर्स एक दूजे नाल की हुंदे हैगे जुड़े हुंदे हैगे, एक दे विच चेंज आने नाल बाकियां दे विच भी चेंजेस आ सकदे हैं। सारे दे सारे जो फैक्टर्स नेगे डायनेमिक नेचर के ने, कोई भी रिजिड नेचर का फैक्टर नहीं हैगा, तो इन्हां दे विच कितना चेंज आ जाऊगा उहदा आपां पता नहीं कर सकते, तां करके यही की हुंदे हैगे अनसर्टेन हुंदे। अनसर्टेन होंगे है, इंटर रिलेटेड होंगे है, तां करके इन्हां दी स्टडी करना की हो जाता है बहुत ज़्यादा कंपलैक्स हो जाता है, कंपलैक्सिटी इन्हां नूं समझना औखा होंदा है। दैन जो बिजनेस इन्वायरमेंट होंदा है वो बिजनेस दियां लोकल कंडीशंस नाल रिलेट करता होंदा, तां करके हर एक जगह ते बिजनेस इन्वायरमेंट अलग अलग देखने नूं तुहानूं मिलूगा। क्लीयर हो गए फीचर्स बिल्कुल की फीचर्स ने। चलो फिर नेक्स्ट अपने को है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस
ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਟ ਇਨੇਬਲਸ ਦੀ ਫਰਮ ਟੂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਗੈਟਿੰਗ। ਇਟ ਇਨੇਬਲਸ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਗੈਪ ਆਉਣਾ ਸੀ, it enables the firm to identify opportunities and getting first mover advantage। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਕਟਰਸ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ, अपॉर्चुनिटी। अगर वो अपने बिजनेस से पॉजिटिव इंपैक्ट पाएंगे तो अपने लिए अपॉर्चुनिटी होगी, तो अगर वो बिजनेस से नेगेटिव इंपैक्ट पाएंगे तो वो अपने लिए की होगा, थ्रेट होगा। तो हर एक फैक्टर जो बिजनेस के जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स नेगे जे उन्होंने विच चेंजेस होंगे तो वो अपने लिए या तो अपॉर्चुनिटी लैके आएंगे या फिर थ्रेट्स लैके आएंगे। जे तो फैक्टर्स थोड़े लिए कोई अपॉर्चुनिटी लैके आ रहे हैं तो तुसी कॉन्टीन्यूसली की कर रहे हो, बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी कर रहे होगे तो तुसी की कर सकते होगे, सारे नालों पहला उस अपॉर्चुनिटी का पता लगा सकते हो। जे तुसी अपॉर्चुनिटी का पता लगा लोगे तो तुसी किहड़ी एडवांटेज लै सकते होगे, फर्स्ट मूवर एडवांटेज उस अपॉर्चुनिटी तो लै सकते हो। जे तुहाडे लई थ्रेट आ रहा होगा उन्हां फैक्टर्स तो फिर भी तुसी की कर सकते होगे उन्होंने फैक्टर्स के थ्रैट नू एज अ वार्निंग सिग्नल यूज़ करके प्रिकॉशनस वरत सकते होगे। तो एक ही कह रहे हैं कि जे तुसी बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी करोगे तो अपॉर्चुनिटी के केस दे विच तुसी फर्स्ट मूवर एडवांटेज लै लोगे, तो थ्रैट्स के केस दे विच तुसी उन्होंने एज वार्निंग सिग्नल यूज़ करके प्रिकॉशनस वरत लोगे। फॉर एग्जाम्पल कि लोगों ने आपकी जो टेस्ट एंड प्रैफरेंसिस सीगी ओहो कोल्ड ड्रिंक्स तो शिफ्ट कर ली कादे ते जूसिस से। पहला लोग कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा पसंद करते थे, अजकल लोग की ज़्यादा पसंद करते हैं, जूस ज़्यादा पसंद करते। हुण इत्थे देखिए जे आपां ते जेड़े भी जूस वाले बिजनेस होणगे उन्हां लई की हैगी ये अपॉर्चुनिटी है, तो जेडे कोल्ड ड्रिंक वाले बिजनेसिस होंगे उन्होंने लिए की यह थ्रैट है। हुण जे ये दोनों ही बिजनेसिस बिजनेस इन्वायरमेंट ते कॉन्टीन्यूसली वॉच रखणगे ताकि होगा इन्हों थ्रैट का पता चल जूगा, पहला ही इन्हों वास्ते जो अपॉर्चुनिटी आ रही हैगी फैक्टर्स दे विच चेंज होने नाल वो पता लग जू। तो एक ही कर सकते हैं कि ਇਹਦਾ फर्स्ट मूवर एडवांटेज कि आपकी क्वालिटी वधिया करके सारा कुछ वधिया करके उस अपॉर्चुनिटी की फर्स्ट मूवर एडवांटेज लै सकते हैं। तो आ जोड़े बिजनेसिस होंगे ये भी की कर सकते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स के नाल जूसिस भी रख के इन्हों थ्रैट्स नू एज अ वार्निंग सिग्नल यूज़ करके उन्होंने प्रिकॉशन वरत लैणगे। तो एक इंपॉर्टेंस हैगी बिजनेस इन्वायरमेंट की कि जे तुसी बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी करोगे तो दोनों चीज़ां ही होणगियां। अपॉर्चुनिटी के केस दे विच तुसी फर्स्ट मूवर एडवांटेज लै लोगे तो थ्रैट के केस दे विच तुसी प्रिकॉशनस पहला वरत लोगे, उन्होंने वार्निंग समझ के। क्लीयर होगी गल। दैन थर्ड पॉइंट की कह रहेगा, इट हैल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सिस। देखो बिजनेस के विच आपां बहुत सारे रिसोर्सिस यूज़ करते होंगे, रॉ मटीरियल, मशीन्स, टूल्स, ह्यूमन बींग्स एटसैक्ट्रा। तो हुण ये जिहड़े रिसोर्सिस है ये आपां कित्थों लैने हैगे, सारे रिसोर्सिस अपने इन्वायरमेंट चों ही तो आपां लैने हैगे सारे रिसोर्सिस जो भी अपने सराउंडिंग्स ने। तो बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी करके एक मैनेजर इन्होंने रिसोर्सिस बारे पता लगा सकता है कि कित्थों उन्होंने रिसोर्सिस मिलणगे, किहड़ी क्वालिटी के मिलणगे, किस रेट ते मिलणगे, सारा कुछ। तो ये तुहानूं रिसोर्सिस टैप करन दे विच, रिसोर्सिस लभन दे विच भी की करते हैं, हेल्प करते हैं। दैन फोर्थ पॉइंट की है, इट हैल्प्स इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। हुण सारे फैक्टर्स आपां की पढ़िया सीगा, डायनेमिक नेचर के है, यानी कि चेंज होंदे रहणगे। तो जो भी इन्वायरमेंट दे विच चेंज होगा, जे तुसीं बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी कर रहे होगे तो तुसीं उहदे नाल उस चेंज नाल की कर सकते हो, कॉप कर सकते हो, यानी कि डील कर सकते हो। हुण चेंज होगा इन्वायरमेंट तो या तो पॉजिटिव इंपैक्ट पाऊगा या नैगेटिव इंपैक्ट पाऊगा। जे तुसीं कॉन्टीन्यूसली वॉच रख रहे होगे तो तुसीं उस पॉजिटिव इंपैक्ट नाल भी डील कर सकते हो तो नैगेटिव नाल भी डील कर सकते हो। जे तुसीं वॉच नहीं रखोगे तो थोड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी तो थोनों बहुत सारा नुकसान भी हो सकता है।
ਸੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੈਪਿਡ ਚੇਂਜਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡੈਪਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਇਨ ਅਸਿਸਟਿੰਗ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਪੋਲਿਸੀ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨਸ। ਜੋ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਲਾਨਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਲੀਗਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈਗਾ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਨਕਮ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲਾਨਸ ਐਂਡ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਲਾਨਸ ਐਂਡ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਆਪਦੇ ਪਲਾਨਸ ਐਂਡ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ, ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਇਨ ਇੰਪਰੂਵਿੰਗ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਹੈਲਪ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਥ੍ਰੈਟਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਜੋ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੂਗਾ। ਪਲਾਨਸ ਐਂਡ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਪਲਾਨਸ ਐਂਡ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਆਹ ਕੁਛ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨੂੰ ਫਸਟ ਮੂਵਰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਣਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਿਗਨਲਸ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਅ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਿਗਨਲ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਹੋਣੇ ਹੈਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਈਜ਼ਲੀ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਪੋਲਿਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਸੋ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਫੀਚਰਸ ਐਂਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ। ਕਲੀਅਰ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਡੇ।